नमस्ते दोस्तों, एपीपीएससी यानी कि अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के आधिकारिक वेबसाइट पे एक बहुत ही बड़ा नोटिफिकेशन आया है जो कि आपका वैकेंसी से रिलेटेड है। इस वीडियो में तक बने रहिएगा, आपको फुल डिटेल देंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए हम लोग का पोस्ट का नेम है ड्रग इंस्पेक्टर, यानी कि ड्रग इंस्पेक्टर का वैकेंसी है ये, और इसका डिपार्टमेंट होगा डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। इसकी सैलरी की बात करें यानी कि पे स्केल का, तो इसका होगा मैट्रिक्स लेवल 7 के अंदर 44,900 से लेकर 1,42,400 तक, यानी कि आपका 44,900 टू 1,42,400। ग्रुप बी गैजेट नॉन मिनिस्ट्रियल। यहाँ दे सकते हैं आगे नंबर ऑफ पोस्ट, यानी कि आपका वैकेंसी कितने पोस्ट पे आया है, तो इसका होगा नंबर ऑफ पोस्ट 8 है ये, और यहाँ पे रिजर्व फॉर एपीएसटी। इसमें से 8 में से 7 पोस्ट आपका रिजर्व है अरुणाचल प्रदेश शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए। दे सकते हैं रिजर्व फॉर पीडब्ल्यूडी के लिए एक भी नहीं है, नील है। अनरिजर्व के लिए आपका एक पोस्ट रिजर्व है। देख सकते हैं एज अनरिजर्व है, सॉरी यहाँ पे एक जनरल के लिए आपका एक पोस्ट बस अनरिजर्व है। यहाँ देख सकते हैं एज ऑन 30 में, यानी कि आपका 30/9/2022 तक का एज मान्यता दिया जाएगा इसमें। तो एज की बात करें तो आपका 18 साल से बिलो नहीं होना चाहिए और 32 साल से एबव नहीं होना चाहिए। इसके अंदर भी आपका दे सकते हैं क्राइटेरिया है, अगर आप एपीएसटी है तो आपको 5 साल का आपको अपर एज में रिलैक्सेशन मिलेगा, यानी कि अरुणाचल प्रदेश शेड्यूल ट्राइब हैं तो आपको 5 साल का अपर एज में रिलैक्सेशन मिलेगा, यानी कि आप 37 साल के भी होंगे तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं 37 साल तक के, यानी कि अगर 30/9/2022 तक अगर नहीं हुआ 37 साल तब कर सकते हैं, उसके बाद होगा तो नहीं कर सकते हैं। आगे देखिए यहाँ पे थर्ड पॉइंट में दिया हुआ है एज के अंदर, यहाँ पे अंग्रेजी में लिखा हुआ है एडिशनल रिलैक्सेशन ऑफ 5 ईयर इन अपर एज लिमिट फॉर एप्लीकेंट्स सर्विंग इन गवर्नमेंट, यहाँ पे सेमी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, यानी कि यहाँ पे ऊपरी आयु में 5 वर्ष के अतिरिक्त छूट में सेवारत आवेदकों के लिए सीमा गवर्नमेंट अर्ध सरकारी विभाग अरुणाचल प्रदेश सरकार। इसमें दिया हुआ है कि आपको अगर 5 साल रिलैक्सेशन मिलेगा पर एज में, अगर आप गवर्नमेंट में या फिर सेमी गवर्नमेंट में कभी काम किए होंगे या फिर अपना सर्व किए होंगे ड्यूटी। तो आगे देख सकते हैं एपीएसटी पीडब्ल्यूडी के लिए, यानी कि जो भी अरुणाचल प्रदेश शेड्यूल ट्राइब कैटेगरी में भी आते हैं और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में भी आते हैं, तो उनके लिए अपर एज लिमिट है आपका 15 साल अपर में, यानी कि 15 साल का छूट मिलेगा आपको अपर एज लिमिट में, यानी कि आपको 32 में आप 15 जोड़ देंगे उतना आपको मिलेगा। यहाँ पे आपका 6 पॉइंट है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ए डिग्री इन द फार्मेसी और फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री विद फार्मास्यूटिक्स एज ए स्पेशल सब्जेक्ट फॉर एन रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और द एसोसिएटेड डिप्लोमा ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऑफ केमिस्ट इंडिया बाय द पासिंग द एग्जामिनेशन विद एनालिसिस ऑफ ड्रग एंड फार्मास्यूटिकल्स एज वन ऑफ द सब्जेक्ट। इसका आपको हम हिंदी मतलब बता देते हैं क्योंकि बहुत सारे लोगों को हिंदी ही समझ में आता है। वैसे आप लोग कमेंट कर दीजिए कि आपको कौन सा लैंग्वेज समझ में आता है, तो हम उसी लैंग्वेज में वीडियो बनाना आप स्टार्ट कर देंगे। देखिए यहाँ पे वहाँ पे अंग्रेजी में जो भी हम बोले हैं आपको उसका मतलब होगा हिंदी में, किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एक विशेष विषय के रूप में फार्मास्यूटिक्स के साथ फार्मेसी या फिर फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में डिग्री या फिर विषय के रूप में ड्रग एंड फार्मास्यूटिकल्स के विश्लेषण के साथ परीक्षा उत्तीर्ण करके केमिस्ट तंत्रियां संस्था में संबंध डिप्लोमा होना चाहिए। ये हो गया आपका। इसका सेकंड पॉइंट की बात करें तो ग्रेजुएशन इन मेडिसिन और साइंस ऑफ ए यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड फॉर दिस पर्पस बाय द अपॉइंटिंग अथॉरिटी एंड हैव एटलीस्ट 1 ईयर पोस्ट ग्रेजुएशन ट्रेनिंग इन लैब अंडर ए गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट और ए केमिकल एग्जामिनर। और आपका बी होगा द हेड इंस्टीट्यूशनल स्पेशली अप्रूव्ड फॉर द पर्पस बाय द अपॉइंटिंग अथॉरिटी। देखिए हम लोग का 7 पॉइंट है हाउ टू अप्लाई, यानी कि ऑनलाइन ओनली ऑनलाइन थ्रू द एपीपीएससी का अप्लाई कर सकते हैं, बस ऑनलाइन कर सकते हैं आप, वो भी आप www.eppsc.gov.in पे। वैसे अभी हम लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिए हैं, जाकर देख लीजिए आप। यहाँ देख सकते हैं 1 टाइम रजिस्ट्रेशन ऑन कमीशन वेबसाइट इज मैंडेटरी, यानी कि आपको 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा, मैंडेटरी है ये। देखिए थर्ड पॉइंट है आपका सबमिट ऑनलाइन सबमिट ओनली 1 एप्लीकेशन इन केस ऑफ मोर देन 1 एप्लीकेशन विल बी हायर रेट ओनली विल बी वैलिड, यानी कि आपका एक से एप्लीकेशन फॉर्म नहीं भरेंगे आप इसमें। आपका फोर्थ पॉइंट है फी हैज़ टू बी पेड सेपरेटली फॉर ईच एप्लीकेशन एंड इज नॉट नॉन ट्रांसफर, यानी कि अगर आप एक बार अगर पेड कर देंगे आप तो आपको पैसा नॉन रिफंडेबल होगा, यानी कि दोबारा आपको पैसा नहीं मिल पाएगा। ले सकते हैं स्कैंड कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट टू बी अपलोडेड एट एप्लीकेशन स्टेज, यानी कि आपको ये सब ले जाना हो। यहाँ पे एप्लीकेंट सिग्नेचर इन ब्लैक इंक ऑन वाइट पेपर, यानी कि आपको वाइट पेपर पे एप्लीकेंट्स जो भी होंगे वो अपना सिग्नेचर लेके जाएंगे। साथ में आपको यहाँ पे लेटेस्ट रिसेंट पासवर्ड साइज फ़ोटो, यानी कि आपको पासवर्ड साइज फ़ोटो ले जाना होगा यहाँ पे 40 से 100 KB JPG फॉर्मेट के अंदर।
ये आप थोड़ा पूछ लीजिएगा वहाँ पे जहाँ पे आप जाएंगे अपना फ़ोटो खिंचवाने, यहाँ पे होगा तो आप उसमें देख लीजिएगा। फॉर फाइनल ईयर सेमेस्टर स्टूडेंट बोनाफाइड सर्टिफिकेट, ये होगा आपका 100 kbps में 100 KB JPG फॉर्मेट होना चाहिए ये आपका। और देख सकते हैं सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट टू बी सबमिटेड 1 week prior to date of interview, original document to be produced at the time interview वाइवा पोस्ट, यानी कि 9वां पॉइंट था ये आपका। इसमें आपको रिसेंट पासपोर्ट साइज फ़ोटो ले जाना होगा, 3 कॉपी ले जाना होगा। गौर से सुनिएगा, आपको अभी का जो पासपोर्ट साइज फ़ोटो है वो 3 ले जाना है आपको। फिर मार्टिकुलेशन सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट इशूड बाय द बोर्ड एज प्रूफ ऑफ एज, यानी कि आपका एज के प्रूफ के लिए आपको मार्टिकुलेशन सर्टिफिकेट ले जाना है और आपका मार्कशीट ले जाना है जो आपका बोर्ड इशू किया था। इसमें आपका इसमें 3rd पॉइंट है सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट ऑफ क्लास 11th इशूड बाय बोर्ड, यानी कि आपको जो ऊपर में दिया हुआ है जो बोर्ड दिखा वो आपको 12th का मार्कशीट ले जाना है और आपका यहाँ पे सर्टिफिकेट ले जाना है। देख सकते हैं आगे है 4th पॉइंट डिग्री सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट इशूड बाय द रजिस्ट्रार असिस्टेंट रजिस्ट्रार कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन वाइस चांसलर ऑफ द यूनिवर्सिटी, ये ले जाना है आपको। फिर यहाँ पे APST सर्टिफिकेट फॉर APST एप्लीकेंट्स एंड PRC आधार कार्ड इपिक फॉर द अदर एप्लीकेंट्स, यहाँ दे सकते हैं। आपका 10th पॉइंट है सिलेक्शन प्रोसेस 2 स्टेज में होगा। पहले होगा आपका रिटन एग्जामिनेशन फॉलोड बाय इंटरव्यू है वो, यानी कि आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा फर्स्ट, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए आप एलिजिबल एप्लीकेंट्स विल बी रिक्वायर्ड टू अंडरटेक ए रिटन एग्जामिनेशन इन द फॉलोइंग सब्जेक्ट इन MCQ एज पर नेक्स्टर, यानी कि आपका इस समय होगा स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन है आपका। जनरल इंग्लिश में आपका 100 नंबर का होगा, जनरल नॉलेज में 50 नंबर का होगा, ऑप्शनल सब्जेक्ट में होगा 150 नंबर का, वाइवा उसमें 40 नंबर का। टू क्वालिफाई एप्लीकेंट्स मस्ट स्कोर मिनिमम ऑफ 33, यानी अगर आपको इसमें पास होना है आपको तो 33% नंबर होना चाहिए हर एक सब्जेक्ट में। आगे देख सकते हैं यहाँ पे one of the qualified candidate in number of 3 times the advertised post approximately 24 in the order of merit will be eligible and invited for the interview। आपका 2.2 पॉइंट है इंटरव्यू वाया बोस होगा आपका। टोटल मार्क 40 नंबर का विल बी कंडक्टेड इन द प्रेमिस ऑफ द कमीशन नोट द कमीशन रिजर्व द राइट टू। यहाँ पर 3rd पॉइंट है कंडक्ट रिक्रूटमेंट टेस्ट प्रिलिमिनरी टेस्ट इफ द नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स इज सिग्निफिकेंटली लार्ज, यानी कि ज़्यादा नंबर हो जाएगा तो आपका रिक्रूटमेंट टेस्ट लिया जाएगा प्रिलिमिनरी टेस्ट यहाँ पे। फिर दे सकते हैं आगे द रिक्रूटमेंट टेस्ट विल बी मल्टीपल चॉइस, और रिक्रूटमेंट टेस्ट होगा अगर आपका तो मल्टीपल चॉइस में होगा। ऑब्जेक्टिव टाइप टू बी आंसर्ड और मार्कशीट में आपको आंसर देना होगा बेस्ड ऑन द ऑर्डर ऑफ द मेरिट ऑफ द रिक्रूटमेंट टेस्ट एप्लीकेंट्स 12 टाइम्स द एडवर्टाइज पोस्ट अप्रोक्सीमेटली 96 विल बी एलिजिबल एंड इनवाइटेड फॉर द रिटन एग्जामिनेशन। देख सकते हैं इसका 2nd पॉइंट है आपका फाइनल मेरिट लिस्ट ऑफ सक्सेसफुल एप्लीकेंट्स नोटिफाइड बाय दिस कमीशन विल बी बेस्ड ऑन द एग्रीडियंट्स मार्क्स ऑफ द रिटन एग्जामिनेशन इंटरव्यू है आपका। देख सकते हैं आपका एप्लीकेशन फ़ी होगा, सबसे इंपॉर्टेंट है ये आपका। देख सकते हैं यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ी है APST के लिए एप्लीकेशन फ़ी 100 रुपया है और अदर एप्लीकेंट्स के लिए आपका 150 रुपया है। तो समझ गए यहाँ पर सिलेबस है आपका। दे सकते हैं यहाँ पे द सिलेबस ऑफ टेक्निकल सब्जेक्ट हैज़ बीन मेड अवेलेबल इन द कमीशन वेबसाइट, ये आपको कमीशन के वेबसाइट पे इसका सिलेबस मिल जाएगा, वो आपको हम डिटेल दे देंगे उसका। और लास्ट डेट है इसका, यानी कि आपको 30/9/2022 तक इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। अब वो भी आपका अप टू 16 आवर यानी कि रात तक कर सकते हैं। और आपको अगर इस वीडियो से हेल्प हुआ होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऐसे ही APPSC के रिलेटेड वैकेंसी से जुड़ा या फिर कोई भी अपडेट जुड़ा लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। लाइक कर ही दिए होंगे। तो मिलते हैं हम किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।